सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, आशा करता हूँ कि माता जी की कृपा से आप सभी बहुत खुश होंगे। बेटे ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, हेलो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? तो माँ ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? रवि ने कहा, हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ, अब हम साथ में ही रहेंगे। नीतो कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? तो माँ ने कहा, हाँ हाँ बेटा। बूढ़ी आंखों से खुशी की आंसुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसुओं को पूंछा और बेटे से बात करने लगी। पूरे 5 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये बात सबको सुना दी। सभी बहुत खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। रवि अकेला आया था। उसने कहा, माँ जी, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी पैसा किसी से लेना है वो लेकर रखो। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा मकान क्यों बेचना है? रवि ने कहा, माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निखारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। यादें जो जुड़ी थी इतनी इस मकान से। पौने दाम में रवि ने मकान को बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था, और बाकी फालतू सामान कबाड़ में बेचकर जो भी पैसे मिले रवि के हाथों में थमा दिए। रवि टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रवि ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। सावित्री देवी पास में ही एक बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रवि गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, यह सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से दरवाजे की ओर देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने उससे पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, कर्मचारी ने घबराहट से कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो कल दोपहर में ही चली गई। क्या नाम है आपके बेटे का माँ जी? कर्मचारी ने सवाल किया। तो सावित्री देवी ने कहा, मेरे बेटे का नाम रवि है। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रवि तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने उससे पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी आप? तो माँ ने कहा, हाँ चली तो जाऊंगी, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? मकान मालिक की आंखों से आंसुधारा बह निकली। माँ तो माँ होती है, जिसने जन्म दिया है उसे धोखा देकर भला कौन खुश रह सकता है? महापुरुषों, माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। आज की साखी का यही मंतव्य है। अगर साखी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी।